Hello bachcho, let's see the question. A cell of EMF 1.08 volt is in series with a galvanometer. The series combination is placed across a resistor of resistance 108 ohm, which is in series with a potentiometer wire, a battery of EMF 4 volt and 0 internal resistance, and another variable resistor. The resistance of the 1 meter long potentiometer wire is 2 ohm. उस वायर का रेजिस्टेंस कितना 2 ohm है. What should be the resistance of the variable resistor so that the deflection in the galvanometer is to be 0? So let's see the key concept of this question. The key concept of this question that if galvanometer shows 0 deflection, then the current through the circuit becomes 0 or net EMF of the circuit becomes 0. ये हमारा क्या है, यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है. तो इसके बेसिस पे पहले तो हम क्या बनाते हैं, सर्किट बना लेते हैं. तो वो क्या कह रहा है कि हमारा एक सेल है ये, और सेल के साथ कौन लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर हमारे यहाँ पे सेट है. तो दिस इज व्हाट गैल्वेनोमीटर. उसके बाद क्या बोल रहा है, ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है, द सीरीज कॉम्बिनेशन इज प्लेस्ड अक्रॉस अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 108 ओम. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हमारा क्या है, रेजिस्टर है कितने ओम का, ये 108 ओम का. इट इज ऑफ 108 ऑफ ओम. ये यहाँ पे कनेक्शन इसका हो रखा है. इसके साथ यहाँ पे क्या है, पोटेंशियोमीटर का वायर है. दिस इज मान लिया, ये हमारा वायर मान लिया, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर बी तक. इट इज अ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर. और क्या बता रहा है, और वो कह रहा है इसके साथ यहाँ पे कौन, एक बैटरी है ऑफ ईएमएफ कितना 4 वोल्ट. तो इसका बैटरी बना देते हैं यहाँ पे, दिस इज बैटरी. ओके, कितने वोल्ट की है, 4 वोल्ट की. और इसके साथ क्या कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वेरिएबल. ये इसका अननोन रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं एक्स है. ठीक है, इसी की वैल्यू आपको चाहिए. दैट्स इट. अब वो कह रहा है गैल्वेनोमीटर कैसा है, बैलेंस्ड है. ये कितने ओम का है, ये कितने वोल्ट का है, 1.08 वोल्ट का है. तो सिंपली हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो वी कैन से कि द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, ईएमएफ ऑफ द सेल. क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. अब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मालूम पड़ेगा, जब यहाँ का क्या पता चलेगा आपको, करंट. तो हम पहले मेहनत करेंगे किस पर, इसके करंट पर. तो गैल्वेनोमीटर कितना 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो पूरा करंट आई आके यहाँ से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा. ये इसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है. तो सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, ये रेजिस्टेंस का एक्स है, इसका 108 है, उसका कितना है, 2 ओम है. तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर सर्किट तो ये हमारा हो रहा है कितना, आर विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 108 प्लस 2. दिस बिकम्स आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 प्लस एक्स. करंट कितना हो जाएगा, करंट विल बी, करंट आई विल बी, यहाँ से आई जा रहा है, तो आई विल बी हमारा हो जाएगा आई इक्वल टू वी अपॉन आर. तो ये हमारा इसका ईएमएफ हमारा कितना है, 4 वोल्ट. तो दैट मीन्स 4 भाई इंटरनल रेजिस्टेंस तो उसका है नहीं भाई, आर, आर कितना है हमारा 110 प्लस एक्स. सो वी कैन कैलकुलेट नाउ वी. तो यहां से वी क्या हो जाएगा, सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 108 ओम रेजिस्टेंस. तो ये हमारा वी कोस्ट हो जाएगा क्या, आई इंटू 108. आई कितना आ गया हमारा, आई हमारा आ रहा है 4 अपॉन 110 प्लस एक्स. दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 110 प्लस एक्स, तो इंटू क्या हो जाएगा 108. ये वी आ गया. अब आपको पता है क्योंकि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कैसा रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, 0, तो हमारा पॉइंट ये, इसको पी मान ले रहे हैं. तो यहाँ पे पी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. सो सिंस गैल्वेनोमीटर shows नो डिफ्लेक्शन, ऑटोमेटिकली वी हमारा ई से लेकर कहां तक, ए तक, इक्वल हो जाएगा किसके, ईएमएफ ऑफ द शेल, पहली वाली के.
तो वीपी अभी भी आपने निकाला कितना है, 4 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 110 प्लस एक्स इक्वल्स टू, ये हमारा कितना है 1.08, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 100 बढ़ जाएगा, 108 से 108 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 400 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 400 इक्वल्स टू 110 प्लस एक्स, तो यहाँ से x आ जाएगा 400 माइनस का 110, तो ये हमारा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा 9, और यहाँ से हमारा आ जाएगा 290 ऑफ ओम। दिस इज व्हाट वेरिएबल अननोन रेजिस्टेंस, और यही आपसे पूछा भी था ये, ठीक है, what should be the resistance of the variable resistance. So I hope you have understood it well. Best of luck.